नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आज मैं आया हूं मैंने एक खबर चलाई थी कोयना यादव। जो कोयना यादव वहां फंसी हुई थी, वो सर्वप्रथम सबसे पहले मैंने वो खबर डाली थी करहल की। आपको बताता चलूं कोयना यादव के बारे में। कोयना यादव सतीश की नातिन नातिन है और उनके पिताजी का नाम विवेक यादव है। आज वो जो है अपने वतन में वापस आई हैं, तो उनसे जानेंगे वहाँ का हाल, परिस्थितियाँ थी। तो सर्वप्रथम आपका स्वागत है करहल, आपके अपने वतन में आने के लिए। धन्यवाद। तो वहाँ क्या ऐसी परिस्थितियाँ हो गई थी जो आपको आने में इतना समय लग गया? परिस्थितियाँ ऐसी थी कि बॉर्डर्स का सबसे बड़ा दिक्कत था। बॉर्डर्स पे है ना, बच्चों को एक्सेस नहीं, दूसरी कंट्री में उनको एंट्री नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि ये खबर अचानक से आई थी। एक रात में सब कुछ चेंज हो गया था। एक रात में एक दूसरी कंट्री हमारी कंट्री को ख़त्म कर रही थी। तो घबराहट की बात थी। वहाँ के लोकल्स डरे हुए थे, जो वहाँ पे यूक्रेनियन सिटीजन्स थे वो डरे हुए थे, और हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग तो इंडिया से गए थे। तो कहीं ना कहीं सही बात है, हम लोग घर से दूर थे, हमारे पास कोई नहीं था, तो एक डर रहता है कि हमारी पढ़ाई भी दाव पे लगी है, हमारी ज़िंदगी दाव पे लगी है, हम लोग घर से इतना दूर हैं। तो डर की बात थी। और इसी रश में, इसी भगदड़ के चक्कर में बच्चों को जगह नहीं मिल पा रही थी निकलने के लिए। किसी भी कंट्री की सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहती है, पहल ये रहती है कि अपने सिटीजन्स को पहले बचाओ। तो ऐसे ही वो लोग भी है ना, यूक्रेनियंस जो थे, सरकार वहाँ की बहुत अच्छी है, कोई बुराई नहीं है उसमें। जो वहाँ के लोकल हैं वो ये समझ रहे थे कि ये जो बच्चे हैं इनकी वजह से अभी हमारी जान बची हुई है। हम काइंड ऑफ उनके लिए शील्ड का काम कर रहे थे, क्योंकि रशिया ने लवीव पे अटैक इंडियन स्टूडेंट की वजह से नहीं किया था, और अभी भी लवीव सेफेस्ट शायद इसीलिए है। तो तो यूक्रेन में आप कौन से शहर में थे? मैं लवीव में थी। आप वहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैं MBBS कर रही थी वहाँ से। मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर। और वहाँ जब ये जो सारी दिक्कतें आपके सामने आई हैं, तो फिर ऐसे टाइम पे उस समय खाना वाना की क्या कैसा? खाना हम लोग पहले बात तो यहाँ से दिल्ली से कंसल्टेंट है हमारे, शुभम गौतम, उनके थ्रू गए थे। तो वहीं पे उनकी मेस चलती है, इंडियन मेस। तो उनकी मेस में खाना रेगुलर मिला हमको। जब कभी ऐसी सिचुएशन आई कि हम लोग वहाँ पे जाके नहीं खा सकते, तो उन्होंने पैकेट्स पैक करके हम लोग को है ना प्रोवाइड करवाए हैं। तो शुभम भैया को पहले बहुत थैंक यू बोलूँगी। उनकी वजह से ही हम लोग एक्चुअली बॉर्डर क्रॉस कर पाए हैं। मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, और एम्बेसी ने काफ़ी हेल्प की है। बट उस कंट्री में एम्बेसी भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ग्राउंड लेवल वर्क हमारे सीनियर ने किया है, और शुभम भैया के थ्रू है ना बसेस अरेंज हुई हैं। हमारे सीनियर बच्चों को रात रात में पोलैंड के बॉर्डर से वापस लवीव लेके आए हैं। जो बच्चे ठंड में -5 डिग्री पे 30-30 40-40 किलोमीटर चले हैं भूखे प्यासे, उनको वो लोग वापस लेके आए थे। तो एम्बेसी काइंड ऑफ ऑर्डर ही दे सकती थी। वो वहाँ पे उसके पास कोई ऐसा बड़ी टीम नहीं थी कि वो ग्राउंड लेवल पे इतना बड़ा काम कर सके। तो स्टूडेंट्स ने आपस में टीम बना के एम्बेसी के ऑर्डर्स को फॉलो किया था, और उन्हीं लोगों ने हमको वहाँ से इवैक्यूएट किया, वहाँ से निकाला, सेफली निकाला। और बस वॉलंटियर्स काफ़ी अच्छे थे हर जगह, मुझे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने दी। खाना, पानी, शेल्टर, इवन ब्लैंकेट्स, आपको सब कुछ, हर पॉसिबल चीज़, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अच्छा, यूक्रेन पे जब रूस ने हमला किया था, तो आपको पहली बार कब पता चला था कि अब इस देश पे जो है हमला हो चुका है? ये खबर तो बहुत पहले से आ रही थी। मेरी क्लास ऑनलाइन होने का ऑर्डर आ गया था यूनिवर्सिटी से, लेकिन ऑर्डर में ये लिखा था, जो नोटिस आया था, कि ये कोविड की वजह से हो रहा है। उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन अचानक से अमेरिका ने अपने स्टूडेंट्स जो थे वहाँ पे, यूक्रेन में जो स्टूडेंट्स थे, उनको वहाँ से इवैक्यूएट करा लिया था। तो तब एक पॉइंट आया था जब हम लोग डाउट कर रहे थे कि अपनी एम्बेसी क्यों कुछ नहीं कह रही है। पर हाँ, थोड़ा थोड़ा सा लेट डिसीजन आया था, पर आफ्टर ऑल ठीक आया जो भी हुआ। उसने अपनी एम्बेसी ने अपना बेस्ट दिया, और गवर्नमेंट की वजह से ही हम लोग काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। हम लोग हर होटल, सारे होटल्स का अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने किया। हम लोग जहाँ भी गए, खाने पीने का, पानी का, हर चीज़ का अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने किया। बहुत से वॉलंटियर्स हैं जो खुद से आ रहे हैं हेल्प करने के लिए, जैसे इस्कॉन टेम्पल हो गया। हम लोग जहाँ रुके थे, होटल कैनेडा था बुदापेस्ट में, तो वहाँ पे हमारा लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब इस्कॉन वाले ही अरेंज कर रहे थे। तो ऐसे हमारा काम चल रहा था खाने पीने का। आज आप अपने घर पे आए हैं, अपने वतन में वापस आए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं?
ऐसा कहते हैं कि जन्मभूमि और जननी स्वर्ग से भी सुंदर होते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, घर पे आई हूँ। अच्छा, वहाँ जो अभी इंडिया के जो और छात्र जो फंसे हुए हैं उनके लिए, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? बहुत प्रॉब्लमैटिक बात है ये कि बच्चे अभी भी वहाँ पे हैं और ऐसी सिचुएशन है कि वो वहाँ से नहीं निकल सकते। अब तो नहीं, अब तो जो जहाँ है वहाँ पे बैठे रहो, बाहर मत निकलो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि वो लोग अब ये नहीं देख रहे हैं कि सामने कौन है। कुछ ऐसी सिचुएशन है कि यूक्रेनियन जो लोकल वहाँ के जो सिटीजन थे उन्होंने भी है ना मशीन गन्स उठा ली हैं। तो अब रशियन ट्रूप्स भी ये नहीं देख रहे हैं कि सामने आपके कौन खड़ा है। बंकर्स में आप सेफ़ हो, और मैं तो यही कहूँगी कि प्रे करती हूँ भगवान से, प्लीज़ जो भी वहाँ पे फंसा है जल्दी से जल्दी निकल आए, सेफली निकल आए, और जहाँ हो वहाँ रहो। थोड़ा ट्रस्ट करो अपनी एम्बेसी पे, गवर्नमेंट पे, और भगदड़ नहीं कर, रश में नहीं रहना है। जितना आप पैनिक होते हो उतना ज़्यादा है ना खतरा बढ़ता है, सिंपल सी बात। भारत सरकार के लिए कोई खास संदेश देना चाहें हमारे माध्यम से? गवर्नमेंट को मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगी। उन्होंने सच में बहुत ज़्यादा हेल्प की है, फ़्लाइट्स अरेंज करना, बच्चों को सही सलामत घर पहुँचाना इतना सिस्टमेटिकली। और रिक्वेस्ट ये है कि शुरुआत में ये हर स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि जब अमेरिका अपने स्टूडेंट्स को वापस बुला रहा था तो उस टाइम पे एम्बेसी कुछ नहीं कर रही थी एक्चुअली। इट वाज लाइक ये कोविड की वजह से हो रहा है। तो मैं उस चीज़ पे थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने सिटीजन्स को लेकर थोड़ा तो है ना कंसर्न रहो, थोड़ी तो चिंता दिखाओ। बाद में है ना हर कोई चिंता दिखाता है जब आपकी सिटीजन्स पे है ना खतरा आ जाता है, बम्बार्डमेंट हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, कर्नाटका का लड़का उसको हेडशॉट लगा है। तो इस सिचुएशन पे हर कोई पैनिक होता है, लेकिन थोड़ी शुरुआत में है ना सावधानी बरती जाए, थोड़ा तो ध्यान रखा जाए। आफ्टर ऑल बाकी बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट की वजह से ये 6 घंटे का वॉर में भी पॉज हुआ था, उसके लिए भी थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि वो 6 घंटे का पॉज और किसी गवर्नमेंट की किसी भी कंट्री की रिक्वेस्ट पे नहीं किया गया था। इंडिया की रिक्वेस्ट पे है ना 6 घंटे एक लार्ज स्केल वॉर को पॉज करना बहुत बड़ी बात होती है बच्चों को निकालने के लिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट। कि वहाँ से मैंने देखा है कुछ वीडियो वायरल हुए थे जहाँ लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, तो इस पर क्या कहें? ऐसा सच वीडियो नहीं, ऑडियोज़ आए थे सर। नहीं सर, मैंने वीडियोज़ भी देखे। ओके, तो वीडियोज़ का तो ये है, ये सब हुआ है मोस्टली पोलैंड बॉर्डर पे, जी। मोस्टली पोलैंड बॉर्डर पे हुआ है। मैं हंगेरी बॉर्डर पे आई, आप विश्वास नहीं करोगे, वहाँ पे एक इंसान मुझे ऐसा नहीं दिखा जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो, वो चाहे मतलब इवैक्यूएटेड बच्चे हों या फिर है ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, ऐसा कोई भी नहीं था। स्लोवाकिया बॉर्डर पे मेरे सीनियर हैं अभिषेक सिंह, वो वहाँ थे, प्रेजेंट थे, उनको भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। कुशांग यादव वो करहल के हैं, वो भी है ना पोलैंड से आए हैं। वहाँ पे ये दिक्कत है पोलैंड में कि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, रश है। लोग लवीव से सबसे क्लोजेस्ट बॉर्डर पोलैंड पड़ता है, 75 किलोमीटर है बस वहाँ से। तो जो वहाँ के लोकल्स हैं वो सबसे पहले भाग रहे हैं अपने क्लोजेस्ट बॉर्डर पे। तो इस चक्कर में ये हो रहा है कि एक आध बारी ऐसा हुआ है कि प्रवोक किया एक दूसरे को लड़ाई के लिए कि नहीं हमें पहले जाने दो, हम आपकी जो भी कंट्री है उसकी इकोनॉमी बढ़ाते हैं। ये इंडियन स्टूडेंट्स ने ऐसे भी बोला है कि आपकी वजह, हमारी वजह से आपकी इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है। तो उन लोगों को भी गुस्सा आया कि हम नहीं, हम तो ये मेरी कंट्री है, मुझे पहले निकलने का मौका मिलना चाहिए। तो इस टाइप की उन दोनों के बीच में दो मतलब लड़ाई काइंड ऑफ जो भी हुआ था। तो उस सब के चलते फिर वही बात है कि बहती गंगा में सब हाथ धोने चले आते हैं। किसी को ये भी नहीं पता था कि लड़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई है, और वो लड़ाई कहीं और जाके ख़त्म हो रही है, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं। तो ये है कि जितना काम सिस्टमेटिकली चल रहा है, मैं तो ये कहूँगी कि हम लोग जब सिस्टमेटिकली जा रहे थे, गवर्नमेंट दोनों तरफ की है ना बड़ी हेल्पफुल है, सारे आपकी बात सुन रहे हैं, तमीज़ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको हेल्प भी कर रहे हैं। तो पर्सनली मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, और मैं पोलैंड बॉर्डर अभी तक गई नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं लवीव में खुद को इतना सेफ़ फील कर रही थी कि कीव के वीडियोस और खरकीव के वीडियोस देखने के बाद मुझे ये लग रहा था कि लवीव और मेरा हॉस्टल ये सबसे ज़्यादा सेफ़ प्लेस है। तो हाँ, तो ग्राउंड लेवल पे मुझे ऐसा सच मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। लेकिन हाँ, प्रोवोक तो हुआ है, हर जगह से हुआ है। जब तक आप नहीं किसी को छेड़ोगे, कोई आपसे क्यों भिड़ेगा आके। तो ये थी कोयना जी, जो यूक्रेन और रूस के युद्ध में फंसी हुई थी। अब वहीं जो है इनके पिताजी से बात करते हैं।
अब हमारे साथ मौजूद हैं कोयना के माता पिता, इनसे जानेंगे। आज इनकी बच्ची यूक्रेन और रूस के युद्ध को क्रॉस करती हुई बड़ा मुश्किल से आज अपने वतन वापस हुई है, तो इनके माता पिता से जानेंगे आज कैसा माहौल रहा है उनके यहाँ, क्योंकि आज उनकी बच्ची आई है। और आपको बताते चलें, ऐसा मेरा मानना है, मैंने अक्सर कई बार देखा है कि पिता के लिए पुत्र से ज़्यादा पुत्री की अहमियत होती है। तो आज देखते हैं, माता पिता से बात करते हैं कि उनके मन में कितनी खुशियां हैं। तो सबसे पहले ये कोयना की माता जी हैं, इनसे जानेंगे आज आपकी बच्ची आपके पास आई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है आज। और शायद आज जो खुशी है, ये खुशी इससे पहले मुझे नहीं मिली, जो खुशी आज मिल रही है। क्योंकि जब आपका बच्चा कहीं आपसे बहुत दूर होता है और आपको ये हर पल ये लगता आएगा कैसे आएगा, और जब अचानक से आपके सामने आता है तो शायद दुनिया की इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। तो कोयना की माता जी से मैंने आपकी बात कराई, अब कोयना जी के पिताजी से बात कराते हैं। तो आज आपकी बच्ची आपके पास आई है, तो कैसा महसूस कर? बहुत ही निःशब्द है, मतलब कोई बयान नहीं कर सकते कि मुझे कितनी खुशी है कि मेरी बच्ची जो है बहुत दूर 7 समुद्र दूर से आई है सुरक्षित। और बड़ा डर लग रहा था जब से युद्ध चल रहा था, बड़े रात को नींद गायब थी। और हम भारत सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और कोयना के जो वॉलंटियर हैं शुभम गौतम और इसके जो सीनियर जो बच्चे हैं कुशांग वगैरह, उन्होंने बहुत इसकी मदद की, और भी बच्चों की बहुत मदद की जो यहाँ सकुशल पहुँचे और उन्होंने यहाँ हेल्प की। अच्छा, वहीं कुछ अभी भारतीय छात्र और फंसे हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए भारत सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि वो भी जल्द से जल्द, ईश्वर से भी कामना करते कि वो भी अपने घर जल्द से जल्द बहुत अच्छे से सकुशल पहुँचे। और उम्मीद भी है सरकार और ऊपर वाले से, हम लोग दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि सारे बच्चे सकुशल आएंगे। बिल्कुल कतई कहीं कोई निसंदेह नहीं है। सरकार भी बहुत अपनी ईमानदारी से काम कर रही है, और ऊपर वाले का भी बहुत सहयोग है कि बच्चे सब सुरक्षित घर आएंगे। तो ये कोयना के माता पिता थे जिनसे हमारी बात हुई है, बड़ा प्रसन्न है, और आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। ये कोयना यादव वही कोयना यादव हैं जो मैंने सबसे पहले जब यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें सबसे पहले जो मैंने पोस्ट डाली थी, ये वही कोयना यादव हैं। उस समय इनके माताजी और पिताजी बड़ा हताश थे, परेशान थे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आगे आप देखते रहिए RMS टी भारत। मैं आपका अपना साथी प्रशांत, कैमरामैन सोनू दुबे के साथ।